एक छोटी सी बात सोचिएगा कि जब इस कमरे में आपने लाइट जलाई तो अंधेरा कितनी देर बाद गायब हुआ? 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद या एक ही सेकंड में? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ग्लास के अंदर आपने पानी डाला तो पानी डालने के बाद ग्लास का जो खालीपन था वो कितने मिनट के बाद गायब हुआ? 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद या उसी सेकंड? एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने खाना खाया, खाना खाने के कितने मिनट बाद आपकी भूख खत्म हुई? 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद या उसी सेकंड? शायद आपके आंसर होंगे सर उसी क्षण, उसी सेकंड हमारी भूख खत्म हो गई, अंधेरा खत्म हो गया, खालीपन खत्म हो गया। इसी कंसेप्ट को, इसी सिद्धांत को बौद्ध दर्शन में कहा जाता है क्षणिकवाद का सिद्धांत। क्षणिकवाद। कुछ लोगों ने इसे कार्य कारण का सिद्धांत कहा, कुछ लोगों ने इसे परिवर्तन का सिद्धांत कहा, लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा जो इसके अंदर देखने का नजरिया है, मेरा जो दर्शन है वो बाकियों से थोड़ा अलग है। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म का वो सिद्धांत है जो आपको इस प्रकृति की वास्तविकता समझाता है। क्षणिकवाद का सिद्धांत आपको सिखाता है कि जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरे को गायब होने में घंटों नहीं लगते, बरसों नहीं लगते, विद इन ए सेकेंड। जो परिवर्तन है इस संसार का वो विद इन ए सेकेंड होता है, उसी क्षण होता है। इसका मतलब कुछ लोगों ने आलोचना, अगर आप क्षणिकवाद की पढ़ते हैं तो उसमें आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक आलोचना है जो सभी लोग करते हैं कि मान लीजिए आपने कहा कि जन्म और मृत्यु एक ही सेकंड में होती है, उसी क्षण में जन्म और मृत्यु होता है, तो ये कैसे संभव है? हम तो आज 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल के हो गए, हम तो नहीं मरे। आप मरे नहीं, लेकिन आपने कंसेप्ट को ढंग से नहीं समझा। जब मैंने कहा कि एक उजाला आया तो अंधकार गायब हो गया, अंधेरा भाग गया। अब उजाले का जन्म होना और अंधकार की मृत्यु होना, क्या ये दो अलग अलग घटना है? आप कहेंगे हां। लेकिन क्या ये अलग अलग समय पर हुई है? आप कहेंगे ना। उसी क्षण एक का जन्म हुआ और उसी क्षण एक की मृत्यु हो गई। जब बीज जमीन में जाकर के पौधे बनने की अपनी यात्रा शुरू करता है तो जिस क्षण बीज की मृत्यु होती है उसी क्षण एक अंकुरण अंकुरण जो होता है, उस अंकुरण का जन्म होता है, एक पौधे का जन्म होता है उसी क्षण। ऐसा नहीं होगा कि आज बीज टूटा और 6 महीने बाद उसमें से अंकुरण निकलेगा, नहीं। उसी क्षण। यहां परिवर्तन का नाम मृत्यु और जन्म माना गया है। जन्म का तात्पर्य है जब एक अवस्था अपनी पुरानी अवस्था से शिफ्ट होकर के नई अवस्था में पहुंच जाए तो जिसको वो छोड़कर आ रही है वो मृत्यु है और जिस पर वो जा रही है वो जन्म है। आपने भोजन किया, आपका पेट भर गया, भूख मर गई और आपका पेट अपूर्ण हो गया। मरना और पैदा होना एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता है। यह बौद्ध दर्शन ने आपको सिखाया। आप साइंस के हिसाब से भी इसे समझ सकते हैं। साइंस में भी आप देखिएगा, अगर कोई चीज जिस वक्त ऊपर जा रही है और उसके बाद वो नीचे आती है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आती है। अब ये तो मैं आपको नॉर्मल एक डायग्राम समझा रहा हूं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो बहुत अलग अलग तरह से जा रहे हैं। लेकिन अब आप लाइट को स्टडी कीजिए कभी। आप जिस बल्ब को आप देखते हैं वो बल्ब लगभग एक सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बंद होता है। लेकिन चूंकि एक ही क्षण है जिसमें वो बार बार जल रहा है और बंद हो रहा है तो आपको लग रहा है कि लाइट कंटिन्यूस आप तक पहुंच रही है, जबकि लाइट कंटिन्यूस नहीं है। वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आपके पास आ रही है, पैकेट्स की फॉर्म में आपके पास आ रही है। सेम लाइक सन। सूरज को आप देखिएगा, सूरज की जो किरणें हैं वो एक साथ आप तक नहीं पहुंचती है, वो अलग अलग पैकेट्स में आप तक पहुंचती है, अलग अलग फोटॉन्स के रूप में आप तक पहुंचती है। एक पैकेट, उसके बाद गैप, फिर सेकंड पैकेट, उसके बाद गैप, फिर थर्ड पैकेट, उसके बाद गैप। लेकिन चूंकि उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि आपको पता नहीं चलता कि वो अलग अलग आ रही है। कहने का तात्पर्य
आना और जाना, आना और जाने के बीच का गैप, दो अलग अलग फोटॉन्स के बीच का गैप जिसे मैं मृत्यु कहूंगा, और दो फोटॉन्स जिन्हें मैं जन्म कहूंगा। तो जन्म और मृत्यु एक ही समय पर घटित हो रही है, इसलिए आपको कोई चीज कंटिन्यूअस दिखाई दे रही है। अब जो स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन किया था कि मैं 60 साल का हो गया, मैं तो मरा ही नहीं, तो क्षणिकवाद का सिद्धांत तो यहां फ्लॉप हो गया। नहीं, जब आप बच्चे थे, आप मेडिकल साइंस की स्टडी कीजिएगा, रोज आपका शरीर नया बन रहा था और रोज आपके शरीर से पुराना जितना भी माल था वो खत्म हो रहा था। क्रिएशन एंड डिस्ट्रैक्शन, क्रिएशन एंड डिस्ट्रैक्शन। कुछ क्रिएट हो रहा था तो कुछ डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था, कुछ बन रहा था तो कुछ जा रहा था, कुछ आ रहा था तो कुछ जा रहा था। उसी का रिजल्ट है कि आप जैसे पैदा हुए तब थे वैसे 60 साल की उम्र में नहीं है। हाँ, ये बात आप मुझे तब कह सकते थे कि मैं जब पैदा हुआ तब मेरी शक्ल ऐसी थी, मेरा शरीर ऐसा था, और आज मैं 60 वर्ष का हो गया, अभी भी मेरी शक्ल वैसी है, मेरा शरीर वैसा है, अभी भी मुझे बोलना नहीं आता, अभी भी मैं मिट्टी खाता हूं, अभी भी मुझे समझ में नहीं आता, अभी भी मुझे गोद चाहिए, मैं चल नहीं सकता। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। इन 60 वर्षों में आप देखिए मैं कितना आगे आ चुका हूं। आगे आ चुका हूं मीन्स डेवलपमेंट। आगे आ चुका हूं मतलब मैंने किसी एक अवस्था को मारा तभी तो मैं दूसरी अवस्था को पैदा कर सका। आप रोज खुद के अंदर संशोधन कर रहे हैं, आप रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी, अगर आप स्टडी करेंगे इसकी, जितने भी टिश्यूज हैं आपकी बॉडी के, वो रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं। आप अपने ब्लड का एग्जांपल ले लीजिए, आपके ब्लड के जो सेल्स हैं वो रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं। क्षणिकवाद, सर्व क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। इस संसार का एक काम करने का पैटर्न है, एक वर्किंग पैटर्न है, सर्व क्षणिकम। यहां पर कंफ्यूजन क्या होती है, हो सकता है देखिए देखने का नजरिया है, हो सकता है आपको समझने का तरीका है। हमने क्षणिकवाद को जब समझा, हमने जब क्षणिकवाद की आलोचना करी तो हमने इस पर्सपेक्टिव से करी कि जन्म और मृत्यु एक ही क्षण में होते हैं, और बस लोगों ने उस बात को पकड़ लिया कि नहीं, जन्म और मृत्यु एक क्षण में नहीं हो सकते। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक मां ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो उस दिन कौन मरा और कौन पैदा हुआ? आप कहेंगे सर मरा तो कोई नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ। मैं कहूंगा नहीं, अगर एक पैदा हुआ है तो एक मरा भी है। आप कहेंगे कौन? उस दिन एक लड़की मरी है और एक मां पैदा हुई है। वो लड़की थी, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया वो मां बन गई। मां का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, ये आप सब देख रहे हैं, लेकिन एक स्त्री, स्त्री से मां बन गई। अब वो स्त्री नहीं रही, अब वो लड़की नहीं रही, अब वो मां है। मां का जन्म हुआ तो स्त्री की मृत्यु हुई, लड़की की मृत्यु हुई। यहां तत्व की बात की जा रही है, शरीर के मारने की बात नहीं की जा रही। एक तत्व जब जाएगा तभी दूसरा तत्व आएगा, एक अवस्था जाएगी तभी दूसरी अवस्था आएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि एक अवस्था कंटिन्यूअस चलती जा रही है और सेकंड अवस्था उसके पैरेलल चलती जा रही है और वो स्विच होता रहेगा ठीक है अपने हिसाब से ना। सर्वक्षणिकम, सब कुछ इस संसार में क्षणिक है। अगर आपके लाइफ में कभी अच्छा समय आएगा तो ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा, पता नहीं हजारों सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद, धीरे 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 आएगा ना। सर्वक्षणिक। और सेम एज बुरा समय जब आएगा तो बताकर नहीं आता, सर्वक्षणिक उसी क्षण आ जाएगा। आप लोग बड़े खुश होंगे, हंस हंस रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, अचानक से एक मैसेज आएगा और उसी क्षण सारी खुशियां खत्म और मातम। सेम एज हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ नहीं है हाथ में, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, जीवन चलेगा कैसे। एक संदेश आएगा और जीवन में त्योहार शुरू हो जाएंगे, उत्सव शुरू हो जाएंगे। इसी का नाम संसार है।
शास्त्र कहता है नास्ति च नित्यम, यहां नित्य कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म कहता है सर्व क्षणिकम, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। अब इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा संसार की वास्तविकता क्या है। यहां नित्य कुछ नहीं है, और जो है वो सब क्षणिक है। मतलब उसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण चेंज हो रहा है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आज से 1000 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही हो, भले मिट्टी हो, भले कंकड़ हो, भले पत्थर हो, भले वनस्पति हो, भले जीव जंतु हो। ये आपके जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ये धीरे 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 छोटे नहीं हो रहे? ये रोज टूट रहे हैं, भले ही टूटने की रफ्तार छोटी है। सूरज, सूरज का भी रोज क्षरण हो रहा है, वो रोज खत्म हो रहा है, और एक समय आएगा जब सूरज समाप्त हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, विज्ञान कह रहा है। क्यों? नास्ति च नित्यम, संसार में नित्य कुछ नहीं है, और जो है वो सब सर्व क्षणिकम, सर्व क्षणिकम, वो सब क्षणिक है। तो क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो मुझे लगता है कि आपको संसार की वास्तविकता समझाता है। बहुत सारे सिद्धांतों को आप धर्म और दर्शन की दृष्टि से ना देखें, केवल एक सब्जेक्ट की दृष्टि से देखें, आपको अलग ही मजा आएगा। क्षणिकवाद को मैं एक वैज्ञानिक सिद्धांत समझता हूँ, क्षणिकवाद वाद को मैं एक प्रैक्टिकल लॉजिकल सिद्धांत समझता हूँ। कभी समय मिले तो 10 मिनट आप भी ऑब्जर्व करके देखिएगा, क्या मैं गलत तो नहीं हूं?